हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि 1 प्लस एक्स के घात n के प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांकों का अनुपात 1:7:42 है, तब n का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी हमारा प्रसार, यहाँ पे द्विपद प्रसार अगर मान लो कि 1 जोड़ x, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, तो 1 जोड़ x के घात n है, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक साधारण पद टी आर पद लिखें, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, मान लो अगर हम यहाँ पे टी आर प्लस 1वां पद हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो द्विपद प्रसार में हम इसका साधारण पद टी आर 1 प्लस आर प्लस 1वां पद जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो होता है एन सी आर, ठीक है। एक्स के घात यहाँ पे क्या बन जाता है, आर, ठीक है, ये बन जाता है हमारा। तो ये होता है हमारा। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके जो हमारा गुणांक है x के घात r का, वो हमारा क्या है यहाँ पे NCR है, ठीक है। तो इसका गुणांक हमारा NCR हो जाएगा r प्लस 1वां पद का, ठीक है। अब इसी तरह से हमें क्या दिया गया है प्रश्न में, तो हमें बोला था कि 1 जोड़ x के घात n के प्रसार के 3 क्रमागत पदों का गुणांक। तो यहाँ पे 3 क्रमागत पद मान लेंगे हम। तो उससे पहले एक चीज़ और हम मुख्य अवधारणा में देख लेते हैं, वो हमारा क्या, कि हमें पता है कि अगर हमारा NC, ठीक है, NCR बटा NCR-1 हो, तो इसका जो अनुपात होता है वो हमारा यहाँ पे सूत्र होता है, वो क्या होता है, n-r जोड़ 1 बटा r, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कुछ होता है। अब इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं, इस प्रश्न को इसी मुख्य अवधारणा पे आधारित। तो यहाँ पे हमारा है कि माना, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो 3 पदों का जो अनुपात है वो हमारे कौन कौन है। तो पहला हमारा यहाँ पे है TR-1वां पद, फिर है हमारा TR वां पद, R वां पद, और यहाँ पे R+1वां पद, ठीक है। तो TR-1वां पद के लिए हमारा यहाँ पे साधारण पद क्या हो जाएगा, तो NCR-1, ठीक है। इसका गुणांक क्या आ जाएगा, यहाँ पे x के घात क्या हो जाएगा, R-1। तो इसमें जो गुणांक होगा, ठीक है, इसमें अगर हम गुणांक बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तो NCR-1, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरा, यहाँ पे R वां पद के लिए। तो R वां पद के लिए हो जाएगा NCR, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे R-2 हो जाता, ठीक है, और ये R-2 बन जाता, ठीक है, और ये भी R-2 बन जाता आरवां पद के लिए। तो R-1 बन जाता, x के घात R-1 बन जाता। तो यहाँ पे जो गुणांक है वो हमारा क्या आता, तो गुणांक यहाँ पे हमारा जाता NCR-1, ठीक है। अब बात करते हैं R+1 के लिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NC, ठीक है, NCR x के घात R। तो यहाँ पे जो हमारा गुणांक है वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ से गुणांक हम देखें तो NCR बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया हमारा। तो ये 3 क्रमागत पद हो गए हमारे, ठीक है। अब इनको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमें पता है कि जो हमारा NCR-1 बटा NCR-2, इनका जो अनुपात है वो पहले में क्या बोल रखा है, 1:7, ठीक है। क्या बोल रखा है हमें, 1:7 बोल रखा था, यानी कि ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 7/1 बन जाएगा, ठीक है। तो 1:7 कब बोला था, जब TR-1 बटा TR, मतलब उसका मान हमारा क्या बोला था, 1:7। हमें बोला गया था यहाँ पे कि जो हमारा NCR-2 बटा NCR-1 है वो हमारा 1:7 है, यानी 1/7 है। तो इसको हमने यहाँ पे पलट दिया, तो ये भी हमारे दाएं पक्ष में हमने इसको पलट दिया, तो 7 बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसका मान हमें पता है, हमने सूत्र में अभी देखा, ठीक है, कि अगर NCR बटा NCR-1 होता है तो ऊपर में हो जाता है N-R+1, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा N-, ठीक है, R प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे +1 और +1, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। बटा में हमारा क्या होता है, R होता है, ठीक है। यहाँ पे R की जगह R-1 है, तो बराबर 7 आ गया, ठीक है। अब इसको आगे हल कर ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा N-R+2 बराबर 7 से इसको गुणा कर दे तो 7R-7 बन जाएगा, ठीक है। इसको आगे हम हल कर ले तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आगे हल करने पे तो ये R है हमारा दाएं पक्ष में और 7 को भी हम दाएं पक्ष में कर दे तो यहाँ से N बराबर क्या आ जाएगा, तो N बराबर अगर हम देखें तो यहाँ से 8R, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 8R, और यहाँ ये क्या बन जाएगा हमारा -7 -2 यानी कि -9। ये हमारा n का मान आ गया। इसको अभी समीकरण 1 बोल देते हैं। दूसरे में हमारा क्या बोला गया है, R+1 और R वां पद। तो यहाँ पे इनका जो गुणांक है वो क्या है, NCR
ठीक है, एन सी आर बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा एन सी आर माइनस वन। ये हमें क्या दिया गया था, तो यहाँ से हम देखें तो वो हमारा क्या था, तो वो हमारा 7:42, 7/42 था। तो उसको हम पलट देंगे क्योंकि हम यहाँ पे उल्टा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 7:42 की जगह क्या हो जाएगा, तो 42/7। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 6 आ जाएगा। तो अब एन सी आर और एन सी आर माइनस वन का जो मान होता है वो हमें पता है, वो होता है एन माइनस आर प्लस वन बटा आर। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये हमारा 6 के बराबर है, इसको हम हल कर लें तो एन माइनस आर प्लस वन बराबर 6 आर। इसको और आगे हल करें तो यहाँ से एन बराबर क्या आ जाएगा, तो 7r-1, ऐसा कुछ आ गया। अब इसको समीकरण 2 बोल दो। अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है हमारे, दोनों बाएं पक्ष में n है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा क्योंकि बायां पक्ष बराबर है, तो 8r-9। ठीक है, तो 8r-9 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये देख सकते हैं 7r-1। ठीक है, तो 7r-1, तो यहाँ से हम इसको बाएं पक्ष में और इसको दाएं पक्ष में कर देते क्या बन जाएगा 8r-7r, और ये हमारा क्या जाएगा -1 प्लस 9। ठीक है, और ये हमारा r बराबर क्या बन गया यहाँ से 8। तो अगर r का मान 8 है तो r का मान यहाँ पे हम 8 रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, हमारा क्या था, n बराबर था, यहाँ पे हम देखें तो 7r-1 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 7r-1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 गुना 8 माइनस 1 यानी कि 56-1, जो कि क्या आ गया 55। तो n का मान 55 और r का मान 8 आ गया। ठीक है, हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमसे n का मान पूछा गया, तो n का मान 55 होगा, यानी कि दिए गए विकल्पों में तीसरा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।